अगर ये जड़ी बूटी निसंतान दंपत्ति लेता है तो उसके घर संतान की प्राप्ति होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, जो कि इनका कहना है कि ये खुद ही तैयार करते हैं इन जड़ी बूटियों को। और अगर आप परेशान हो चुके हैं इलाज करवाकर और आपके घर किलकारी नहीं गुजर रही है बच्चे की, आप निसंतान है, काफ़ी साल हो गए हैं शादी विवाह के लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो एक बार यहाँ आइए। और ये इन जड़ी बूटियों की कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाई आपको देते हैं। और इसे लेने के बाद हमने कई लोगों से बातचीत भी की, जो कि इन्होंने नंबर दिया, उन लोगों से बातचीत करके जाना कि वाकई इनकी दवाई से फ़ायदा हुआ है। तो कई लोगों ने कहा कि ये उनकी ज़िंदगी में एक भगवान बनकर आए, भगवान से कम नहीं है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं अपना देसी जड़ी बूटियाँ है जो इसका मेरे को ज्ञान है, और मैं अपने आप को डॉक्टर नहीं कह सकता। मेरे को अपनी दवाई पे ये विश्वास है कि मैं अपने हाथ से कुछ पेड़ पौधों की, कुछ पंसारी से दवाई ला के उसको कूट के पीस के बनाता हूँ, और मैं 1 महीने में 10 ही दिन दवाई देता हूँ। किसी को 1 महीने में आराम हो जाता है, किसी को 2 में हो जाता है, किसी को 4 महीने में आराम हो जाता है। मेरे टाइम में वैद हुआ करते थे, वैद देसी तरीके से जड़ी बूटी बनाते थे, दवाई देते थे। हाँ जी, तो कह सकते हैं आप वैद हो? हाँ, बस वैद कह सकते हैं। और हम एक ही चीज़ की दवाई देते हैं, जिसको बच्चे नहीं होते, निसंतान दंपत्ति की, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। अपना क्या असूल है कि कोई भी आए, कहीं मर्जी से आए, ऑल ओवर इंडिया, अपने पास एक गौ माता की अपनी श्रद्धा के अनुसार पर्ची कटवा लाए। ठीक है जी, ये सारे आदमी पर्ची कटवा के आए और ये दवाई लेके गए हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये किसी पीड़ित या जो निसंतान है उसके द्वारा पर्ची कटवाई गई है, उसके बाद आप दवाई देते हैं? उसके बाद मैं दवाई देता हूँ। ये बताइए, जो ये गौशाला आपके हैं जहाँ पर ये पर्ची कटती है? ये गौशाला मेरी नहीं है जी, ना मेरी कोई पर्सनल गौशाला है। मेरा काम है गौ की सेवा करना। गौशाला कहीं मर्जी हो, पूरे इंडिया के अंदर कहीं मर्जी से आप पर्ची कटवा के ले आए। आप 20 रुपये की पर्ची कटवा के ले आए, जब भी मैं 20 रुपये वाले को भी दवाई दूंगा। और एक आदमी मेरे पास 5100 रुपये की पर्ची कटवा के आया है, 5100 रुपये की पर्ची, मैंने उस बंदे को भी अपनी यही दवाई दी है। ठीक है जी। ये बताइए, ये दवाई क्या आपने बनाया है? हाँ, ये दवाई मैं खुद बनाता हूँ अपने हाथ से। अगर इस दवाई को खाने के बाद किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई हानि होती है, फिर उसका मैं जिम्मेदार हूँ पूरी तरीके से। आज तक मैंने 300 आदमियों को दवाई दे दी है, किसी भी आदमी का कोई भी उलाना नहीं आया मेरे पास। आ गया तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ जी। मेरी प्योर देसी दवाई है, ये जड़ी बूटी है पेड़ पौधों की, इससे क्या नुकसान होएगा? इतना विश्वास क्यों है आप? मैंने ये अजमाई हुई है काफ़ी आदमियों पे, इससे अब तक है ना लोगों को बच्चे हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया, आपने बात की है, उन्होंने क्या बोला आपको, उनको फायदा हुआ है इससे। आप ये कहना चाहते हैं कि निसंतान दंपत्ति अगर ये दवाई लेता है तो उसके घर संतान की प्राप्ति होगी? ओ बिल्कुल होएगी जी। टाइम लग सकता है, मेरी दवाई से टाइम लग सकता है 2 महीने, 4 महीने, लास्ट मैं बोलता हूँ 6 महीने टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल देसी दवाई है। अगर उसको फायदा ना हुआ फिर? देखो जी, इतना भगवान भी नहीं हूं मैं कि 100% ही आराम होगा। वैसे मैं ये कहता हूं ना, मैं किसी से पैसे लेता, मैं ये कहता हूं कि मैं ये दवाई जो है एक बार बुलाता हूं, मैं बार बार नहीं बुलाता। एक बार आ जाओ, एक ही बार में मैं 2 या 3 महीने की दवाई दे देता हूं, उसी से आराम हो जाता है। अगर दोबारा आराम नहीं होता तो अपना एड्रेस बता दे, मैं उसको कोरियर करवा देता हूं। मेरे को सिर्फ कोरियर के 20, 30, 40 रुपए जो लगते हैं वो मेरे को पे कर दे मेरे फ़ोन पे पे, उससे के अलावा मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। आप देख सकते हैं ये पंकज सैनी है, और पंकज सैनी का कहना है कि अगर ये जड़ी बूटी निसंतान दंपत्ति लेता है तो उसके घर संतान की प्राप्ति होगी, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाई आपको देंगे। करना क्या होगा कि केवल किसी भी आसपास के आपके जो गौशाला है वहाँ पर जाकर जितनी आपकी श्रद्धा हो, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, उतने की पर्ची जरूर गौशाला में कटवाइए, और पर्ची लेकर आएंगे, उसके बाद ये दवाई देंगे। ये बताइए, ये गौशाला की पर्ची क्यों कटवाते हैं? आप फ्री में भी तो दे सकते हैं। मैं गौ भक्त हूँ जी, गौ की सेवा करता हूँ। मेरी गौ माता ने पर्ची कटेगी, मेरी गौ माता ने घास मिलेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जिस गौशाला में लोग पर्ची कटवा रहे हैं वो चारा खिलाएंगे गोश्त में, कई लोग पैसे भी मार लेते हैं जी। उसके बारे में तो उनकी आत्मा बताएगी, फिर उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। गौ माता को मेरा तो यही है भाई, गौ माता को घास मिलेगा, निसंतान को बच्चे मिलेंगे, इससे ज़्यादा खुशी मेरे को क्या मिलेगी? आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ये किसी जो श्रद्धालु ने 5100 रुपये की पर्ची कटवाई है, अपनी श्रद्धा अनुसार जिसकी जितनी बेवत होती है। और उसके बाद ये बताइए, मान लीजिए किसी ने पर्ची नहीं कटवाई, किसी पे 10-20 रुपये भी ना, वैसे तो आजकल सबके पास होते हैं, लेकिन ना हुए, कोई बिना पर्ची का आता है, दवाई देंगे आप? बिल्कुल पक्का दूंगा जी दवाई उसको भी। दवाई की जो भी मेरे पास दवाई लेने आएगा, दवाई की किसी को कोई मना नहीं है।
लेकिन आजकल फ्री में कोई काम नहीं करता। आपने देखा होगा जियो का सिम भी आया था, पहले उसने 6 महीने फ्री में सिम दिया, उसके बाद उसने मोटे चार्ज वसूलना शुरू किया। तो कोई आपका फंडा भी तो नहीं है कि अभी फ्री में दूंगा, लोगों को लत लग जाएगी या मेरा नाम हो जाएगा तब मैं मोटे पैसे लूंगा उनसे। देखो जी, अपना ना क्या सोच है कि फिलहाल तो आप किसी का कुछ लेते नहीं, और दवाई मैं सारी लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री दूंगा। मेरा एक ही असूल है, अपनी गौ माता की सेवा करनी है, गौ की पर्ची कटवानी है। अभी भी मेरे पास खूब पर्चियाँ पड़ी है। आपको मैंने 300 आदमियों के फ़ोन नंबर तक की डायरी दे दी जो मेरे से दवाई लेके गया। आप पता कर सकते हो, किसी से मैं कोई पैसा नहीं लेता। आपका फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात जनता ये जानना चाहती है भाई, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये इतनी सारी पर्चियाँ हैं। भाई फायदा की तो सुन लो भाई, क्या नाम लेकर रहा, जब किसी का बालक हो जाएगा वो अपनी सर दाता है। जब वो मैं क्या करूँ भाई, दोबारा जब अभी पीछे से आया था एक बंदा, उन्हें बालक हो गया, वो अपनी सर दाता है, 1100 रुपये देगा था, एक पैंट कुर्ता पजामा देगा था, क्या नाम लेकर भाई। बाद में श्रद्धा अनुसार कोई कुछ दे तो मोस्ट वेलकम। हम उस टाइम भी किसी से कुछ नहीं मांगते, उस टाइम भी हम एक ही बात बोलते हैं। जब बच्चा हो जाता है, मैं एक बार जब बुलाता हूँ, जब 2-3 महीने का हो जाएगा, जब भी मैं उसको गौशाला लेके जाता हूँ, माँ भाई एक गौशाला की पर्ची और कटवा ले, ठीक है। लेकिन हमने एक व्यक्ति से बातचीत की, अभी आपके द्वारा ही नंबर दिया गया था, जब हमने पूछा कि उन्होंने क्या मांगा तो उनका कहना था कि मांगा तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मिठाई का डब्बा लिया था। हाँ, मिठाई का डब्बा तो जी फिर मीठा मुँह तो करना पड़ेगा ना जी, या नहीं, मीठा मुँह तो करना ही पड़ेगा। वो तो मीठा मुँह करने के लिए मिठाई का डब्बा लिया है, तो हमने मीठा मुँह जरूर किया। तो बिल्कुल, अगर आप लोग भी निसंतान हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और सोचते हैं कि अब आपके घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गुजेंगी, तो एक बार इनके पास भी आ सकते हैं। क्योंकि लोग जब पूरी दुनिया में घूम फिर कर थक जाते हैं तब आते हैं भगवान के दरबार में, और इनकी जो सोच है वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये गौ माता और गौशाला में पर्ची कटवाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने रिस्क पर आएँ। जैसा कि मैंने इनसे अभी भी कहा था, अपने रिस्क पर आएँ, और अगर कोई भी भूल चूक या दवाई का कोई मिसप्रभाव होता है तो पूरी गारंटी ये लेते हैं। हर तरह के जिम्मेदार है जी हम, हर तरह के, क्योंकि मैं कोई इंग्लिश दवाई नहीं देता, कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं देता, ठीक है जी। मैं सिर्फ क्या, ये इसके अंदर क्या होते हैं, बड़ की डाडी होती है, पीपल की छाल होती है, शिवलिंग के बीज होते हैं, इस तरह की दवाई है। ये दवाई आदमी एक साल खा लेना, जब कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। एक बार अपना नाम और पता बता दीजिए अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो। मेरा नाम पंकज सैनी है, उप पम्मी। मैं पानीपत हनुमान कॉलोनी के अंदर रहता हूँ। 90 34 97 31 34 मेरा फ़ोन नंबर है। बात करने का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 करेगा, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। उससे पहले कोई फ़ोन करेगा मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सुबह मेरा सब्जी मंडी का भी काम होता है। ये बताइए, कोई मिलना चाहता है मिल कब सकता है? जी, मैं सिर्फ 2 दिन मिलूंगा, संडे को और वीरवार को। टाइम क्या रहेगी? सुबह 11 बजे से 5 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं दवाई देता हूँ, ठीक है। संडे और वीरवार को कोई भी आदमी आ सकता है, एक पर्ची कटवा के आ जाए और मेरे से दवाई लेके चला जाए। तो आपने देखा हमारे साथ अभी गौ सेवक गौ भक्त पंकज सैनी थे, जो कि निसंतान दंपतियों को आयुर्वेदिक दवाई देते हैं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और मैं फिर से बता दूं, अगर आप अपने रिस्क पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पूरी गारंटी इनकी है। अगर कोई भी, वैसे आज तक इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, लगभग केसों में देखा गया है, लोगों के बच्चे हुए, हमने भी एक दो लोगों से बातचीत की, वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नजर आए। लेकिन अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनका नंबर और एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर इनसे मिल सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और नहीं आना चाहते तो आपके ऊपर है, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोगों से अपील है, इस खबर को जरूर शेयर करें, क्या पता आपकी वजह से किसी के घर संतान की प्राप्ति हो, किसी के घर किलकारी गुजे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।